ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। हाय, हेलो एवरीवन। आज थोड़ा एक डिफरेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ। ये एक इंटरेस्टिंग तो टॉपिक है ही। ये टॉपिक मेरे को बचपन से परेशान करता रहा कि क्या होता है ज़िंदगी में। मैं अक्सर लोगों से सुना करता था, बस मर गया, ज़िंदगी ख़त्म और कुछ नहीं होता। लेकिन काफ़ी रिसर्च किया मैंने इस बारे में, काफ़ी किताबें पढ़ी। फिर हम मेरे गुरु जिनसे मैंने अराउंड 25 साल ज्ञान अर्जित किया, पूजनीय लेट ब्रजनंदन सिंह जी मेरे दादा भी थे। और फिर मैंने थोड़ा इस्लामिक भी स्टडी किया। और वहाँ पे कलकत्ता के ईडन हॉस्पिटल में एक काजी हिफ्जुर रहमान थे, जिनके पास करीब करीब 200 लोग रोज़ आते थे अपना इलाज कराने। तो मैं उनका भी पर्सपेक्टिव जानने का कोशिश किया कि भाई उनका क्या पर्सपेक्टिव है। फिर क्रिश्चियनिटी का कुछ बुक्स तो पढ़ा मैंने, बट हकीकत और बुक्स और उनका जो रिलीजियस फेथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करूँगा, जिसका मेरे को संपूर्ण आइडिया नहीं है। हमारा फोकस, हमारा जो सनातन धर्म है उसी के बेस पे रहेगा और उसी पे थोड़ा डिटेल्ड स्टडी को मैं नटसेल में कहना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ है जो मृत्यु है, वो जीवन का अंत नहीं है। हम लोग समझते हैं जीवन का अंत है, वो जीवन का अंत नहीं है। वो इज जस्ट ए कंप्लीशन ऑफ ए चैप्टर, एक पूर्णता है जो फर्दर कंटिन्यू करता है। अब जैसे हम लोग मानते हैं हमारे धर्म में कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व का बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब मिला जुला के हमारा शरीर बना है। बट हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो नहीं दिखता, इनविजिबल है, वो है हमारी आत्मा, हमारा सोल। अब क्या होता है कि जब शरीर का अंत होता है, शरीर का अंत भी हम लोग कह सकते हैं दो मेन तरीका है, एक एक्सीडेंटल, एक नॉन एक्सीडेंटल। नॉन एक्सीडेंटल मीन्स नेचुरल डेथ, और एक्सीडेंटल डेथ हो गया मीन्स कोई एक्सीडेंट या सुसाइड या आप अपने से डेथ विदाउट व्हाट यू कॉल डेथ, जो नेचुरल रीजन से नहीं हुआ, वो सारे अननेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ का अलग पर्सपेक्टिव है, नेचुरल डेथ का अलग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल डेथ के केस में क्या होता है। तो नेचुरल डेथ में क्या होता है, आत्मा को पता चल जाता है कि अब हमको ये शरीर को त्याग देना है। फिर आत्मा क्या करता है कि एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपने साथ में कॉन्शसनेस को ले जाता है। जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारा 3 कॉन्शस होता है, एक होता है कॉन्शस, एक होता है सब कॉन्शस और एक होता है अनकॉन्शस। ये अपने कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर में जो ड्राइव होता है, राइट, डी ड्राइव, सी ड्राइव और अलग से मेमोरी कार्ड ड्राइव है कि नहीं। तो उसी हिसाब से हमारे पास ये सारा रहता है। जो अनकॉन्शस जो होता है उसमें सारी लाइफ का, पास्ट लाइफ का भी डेटाज होते हैं, और जो कॉन्शस होता है पार्ट, उसमें सिर्फ इस लाइफ का डेटा होता है।
तो ये सारे डेटा को अपने साथ सोल लेकर एग्जिट करता है। अब शरीर से कैसे एग्जिट करता है इसकी भी बहुत सारी थ्योरी है, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। वो एग्जिट करता है, जैसे ही आत्मा शरीर से एग्जिट किया, शरीर का अर्थली पार्ट निकल जाता है और फिर वाटरी पार्ट निकलना स्टार्ट होता है, जिससे कि शरीर ठंडा पड़ना, शरीर का सुन्न होना और ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब धर्म के अनुसार उसका क्रेमेशन या बरियल किया जाता है शरीर का, वो अपना एक अलग चैप्टर है। तो शरीर का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग बचपन में सुने होंगे कि लोग कहते थे कि वो हमारे बीच नहीं रहे, अब परलोक सिधार गए हैं। परलोक सिधार गए हैं मीन्स, पर मीन्स अदर, लोक मीन्स जैसे हमारा ये लोक है, पृथ्वी एक लोक है, तो सम अदर what you call earth maybe, or similar to earth, or maybe some other ग्रह, some other planet, or maybe some other galaxy। तो अभी हम इसको एक वर्ड देते हैं कि वो आत्मा चली जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब एस्ट्रल वर्ल्ड का भी एक्सप्लेनेशन हम कभी बताएंगे आपको। एक एस्ट्रल वर्ल्ड में आत्मा चली जाती है। तो आत्मा जो शरीर पृथ्वी को त्याग करके एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगी, उस गति, उस पेस को, उस ट्रांसपोर्टेशन को हमारे सनातन धर्म में कहते हैं सदगति, एक अच्छा गति। अब उसके लिए सबसे पहले आत्मा को खुद को डिसाइड करना होता है वेदर ही और सी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट। अब इसमें एक ये आता है कि इस जन्म में आपका कर्मा कैसा था। हम लोग इस जन्म में जब जीते हैं तो पिछले जन्म का जो कर्मा होता है वो हमारे बचपन और जवानी में खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं, कर्मा। और इस जन्म में जो होता है वो है संचित कर्मा। संचित कर्मा का कुछ फल हमको मिलता है, कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट लाइफ के लिए। अब जब बात कर रहे थे आत्मा की, आत्मा मर गया, शरीर से निकल गया। अब हमारे सनातन धर्म में 12 दिन का काल होता है। 12 दिन में कुछ कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट तिथि है। एक चौथा होता है, एक 10th डे जो नौकेश होता है, 10th डे और 11th डे। ये 3 दिन का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो चौथा डे है, मैंने गॉड आत्मा को 4 दिन टाइम देती है कि आप डिसाइड कर लो वेदर यू आर रेडी टू लीव द अर्थ और नॉट। आप ये अर्थ छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप दूसरे लोक में जाएंगे। अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अब आपका 2 है, एक तो होता है कि आप विलिंगली रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अटैचमेंट, जिस सोल का अटैचमेंट हो जाता है अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लैंड से, अपने बिल्डिंग से, अपने खेत से, अपने ज़मीन से, उसको जो छोड़ के जाने का उसका मोह नहीं, उतना शक्ति नहीं आ पाता उस आत्मा में। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को अपने कुल की रक्षा करनी है, मेरे को अपनी ग्राम की रक्षा करनी है। तो हम कुल देवी कुल देवता या ग्राम देवी ग्राम देवता के साथ यहाँ पे हमको स्थापित किया जाए, हम कुल की रक्षा करेंगे। तो ये आत्मा का एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग हर बारी कहते हैं कि हमारी जिंदगी को 4 भाग में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मरने से पहले संन्यास इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमको ये सीखना है, आर्ट सीखना है कि हम कैसे अपने आप को हर चीज से अलग करें, डिटैचमेंट। तो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। अगर हमारी आत्मा पूर्ण रूप में मरने से पहले डिटैच हो चुकी है सब चीज से, तो उसको सदगति बहुत इजीली प्राप्त होता है और वो बहुत आसानी से इस लोक से दूसरे लोक में चले जाता है। तो ये 4th डे का बात हुआ, डिसाइड हो गया। अब 9th डे में द प्रोसेस स्टार्ट्स एंड कंप्लीट्स बाय 11th डे, जिससे कि हम आत्मा को यहाँ से भेज सकते हैं, वो चले जाते हैं दूसरे लोक में। यह हो गया एक नॉर्मल प्रोसीजर।
अब आते हैं हम एक्सीडेंटल डेथ या कोई खराब डेथ या आत्महत्या। तो हम लोग आत्महत्या को क्यों बुरा मानते हैं? तो इसमें हम लोग का ये भी कहना है, किताबों में लिखा है, एक गीता प्रेस की छोटी सी अच्छी किताब है, दुर्गति से कैसे बचे। अगर आपको मौका मिले तो ये जरूर पढ़िएगा। तो उसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि आप जब अपने शरीर को मारते हैं खुद, तो आप अपना राइट टू सदागति लूज कर देते हैं। आप इस पृथ्वी को छोड़ के दूसरे लोक में नहीं जा सकते, वो राइट ही आपका खत्म हो गया। दूसरा क्या है कि आपकी आत्मा को कोई सॉलिड बॉडी नहीं मिलता, मिट्टी का बॉडी नहीं मिलता। आप जो है फिर वो वायु प्रधान जो होता है, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, मुस्लिम में उसको खबीज और अलग अलग नाम हैं। तो इस जिन ये सारे फॉर्म में आप पैदा होते हैं, जिन जो एक्चुअली फॉर्मलेस है, क्योंकि ये वायु प्रधान है और इनको खाने का इच्छा भी होता है, खाने का स्वाद भी होता है, लेकिन अपने से बना के खा नहीं पाते। तो ये उनका एक दुर्गति होता है और उनको पार लगा सकता है एक अच्छा आत्मा ही, है कि नहीं। एक जो आदमी, जो जिंदा आदमी है, वही उसको पार लगा सकता है। तो इसका एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आइदर आत्मा यहाँ रह गई या दूसरे लोक में चली गई। अब हम बात करते हैं दूसरे लोक में चली गई। दूसरे लोक में जाने के बाद एक रेस्ट पीरियड होता है आत्मा का 1 साल का। 1 साल तक आत्मा नॉर्मली जन्म नहीं लेती। 1 साल के बाद वो जब जन्म लेती है तो इस सेट कि वो नून सोल के अंदर ही जन्म लेती है। और आत्मा जब भी जन्म लेती है तो जन्म लेने से पहले आत्मा कैन चूज, उसको ऑप्शंस रहते हैं कि आप ये जन्म आपके लिए है, आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो आप अपना माँ बाप भाई बहन सब चूज कर सकते हैं। आपका जो कार्मिक डेथ होता है वो आपको पता होता है कि हमको जाके ये धर्म निभाना है। लेकिन आप जब जन्म लेते हैं तो 3 वर्ष तक आपको पिछला जन्म का चीजें याद रहता है और आपको पता होता है आपको क्या करना है। लेकिन जैसे ही 3-3.5 साल आप क्रॉस कर गए तो फिर आप धीरे धीरे इस जन्म में ही रम जाते हैं और आस्ते आस्ते पुराना जन्म आप भूलते जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, राइट। बर्थ रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ, ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब इसको काटने के लिए चार्ट का 12वां घर जो होता है मोक्ष का घर, मोक्ष की राशि भी है केतु राशि। तो आपको ऐसा धर्म और ऐसा कर्म करना है कि आपका कोई भी संचित धर्म, प्रारब्ध धर्म 1 जन्म में 0 हो जाए और आप फिर मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो मोक्ष की तरफ कैसे जाना है उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।